नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कोरोना आया था तो बड़ा भारी कोरोना जांच करो, यहाँ जांच करो, वहाँ जांच करो, गली से निकले तो जांच करो, घर से निकले तो जांच करो, जहाँ मिल जाए पकड़ लो, जांच कर लो। आपको याद होगा किस तरह से सिलसिला चला था। और घर से मत निकलो, दूसरे को लग जाएगा, तीसरे को लग जाएगा। सरकार ने अति सावधानी बरत दी थी और उस अति सावधानी में लॉकडाउन भी लगा, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हुई थीं। और उसमें ये बताया गया था कि भले ही बीमारी मारक ना हो, फैटल ना हो, लेकिन बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसलिए लोगों को खतरा पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। 70-80% लोग, 60-70-80% लोग तो ऐसे थे जिनको पता भी नहीं चला कि उनको कुछ हुआ है, लेकिन जांच में पता चला कि उनको कोरोना हुआ है। आज एक बीमारी फैल रही है और इस बीमारी को हम देखेंगे और याद करेंगे कोरोना के दिनों को कि क्या अगर इस बीमारी पे भी उसी लेवल का एक अलर्ट बरता जाए, उसी स्तर की सावधानी बरती जाए, तो आज हमारे आसपास क्या वातावरण होगा। मैं खबर बताता जाऊंगा, आप कल्पना करते जाइएगा। मैं अभी आया, कहीं मत जाइए। पहले खांसी जुकाम जब आता था तो 2-3 दिन में ठीक हो जाता था। इन दिनों जिन लोगों को खांसी जुकाम हो रहा है वो 10 से 15 दिन ले रहा है। इस 15 दिन में कई लोगों की तबीयत ज़्यादा ख़राब भी हो जाती है, कई की कम होती है। मेरी अपनी बेटी करीब हफ्ते भर अस्पताल में रह के आई और ये तेज़ी से फैल रहा है। देश के हर हिस्से में अलग अलग लोगों को ये बीमारी फैल रही है। पहले बुखार, गले में खराश और सूखी खांसी होती है और यही चीज़ें कोरोना में भी हुआ करती थी। पहले गले में इन्फेक्शन होता था और इसके बाद पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस या माइल्ड निमोनिया की वजह से लंबे समय तक खांसी लोगों को देखने को मिल रही है। ये अभी भी हो रहा है। कई केसेस अखबारों ने कोट किए हैं, लेकिन जो सिम्टम्स निकल के आते हैं वो कहते हैं कि 2 से 3 हफ्ते की एक्यूट खांसी, 3 से 8 हफ्ते की सब एक्यूट खांसी, 8 सप्ताह से ज़्यादा की क्रोनिक खांसी। और सबके पीछे जो कारण है वो ये है कि ये एक नया तरीके की इन्फेक्शन हमारे बीच में फैल गया है और इस संक्रमण की वजह से खांसी, जुकाम और लंबे समय तक सांस लेने में दिक्कत आती है। अब इसको थोड़ा सा आप कोरोना से मिला के देखिए। जिस तरह हर दूसरा तीसरा आदमी इस बीमारी से आपके आसपास प्रभावित है, एक बड़ा सवाल उठता है, इस वायरस ने क्या बिगाड़ा है? इस वायरस की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? इस वायरस के बारे में पता क्यों नहीं लगाना चाहिए कि ये वायरस कितना खतरनाक है? इस वायरस के बारे में जगह जगह अवेयरनेस क्यों नहीं होनी चाहिए? इस वायरस के मामले में प्रधानमंत्री को संबोधित क्यों नहीं करना चाहिए? इस वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन क्यों नहीं लगाना चाहिए? वायरस ये भी है, वायरस वो भी था। घातक कौन ज्यादा है इसका पता तब पता लगेगा जब इसकी भी उतनी जांच कराओ, इसकी भी RT-PCR जांच करो, इसका भी पता लगाओ कितने लोगों को हो रहा है, कितनों को नहीं हो रहा है, इसका भी टीकाकरण कर दो। तो अगर आप देखें तो आप इसको जितना चाहें इसको भी बड़ा बना सकते हैं और इसको भी ढूंढ सकते हैं। सवाल ये आता है, बीमारी में भेदभाव क्यों? ये कौन तय कर रहा है कि किस बीमारी में बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए और किस में नहीं होना चाहिए? लेकिन उस पर जाए बगैर हम इस बीमारी के बारे में जानते हैं। ये जो वायरस है ये एंट्रोवायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। इसमें बुखार, खांसी और सर्दी एक साथ हो जाती है। आमतौर पे ये साउथ ईस्ट एशिया के इलाकों में होता है। खांसी वाले मरीज मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं
इसके कारण परिवार वाले भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। इसमें भी मास्क मैंडेट लाओ। और अगर आप कोरोना को छोड़ दें, उससे पहले ऐसे कितने अनगिनत वायरस आया करते थे। उन वायरस के टाइम पर भी इसी तरह का रवैया होता था जो आज का है। तो क्या भारत में होने वाले संक्रमणों के मामले में कोई और तय करता है कि कितना होना चाहिए जांच, कितना होना चाहिए सतर्कता, किस तरह के मैंडेट लगने चाहिए? क्या हर वायरस पे आप इस तरह के मैंडेट, इस तरह की जांच और ये सब चीजें कर सकते हैं? इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। हर 6 महीने में, 4 महीने में जब सीजन बदलेगा, इसी तरह के वायरस आएंगे, कहानी याद करते जाइएगा। लेकिन एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल, चलते चलते पहले जो वायरल 2, 4, 5 दिन में ठीक हो जाता था, वो 10 से 15 दिन में क्यों ठीक हो रहा है? ये समझने की ज़रूरत है। ये वाला जो स्ट्रेन आया, ये कहाँ से आया है? ये 15 दिन तक लोगों को क्यों बीमार कर रहा है? इन सारी चीज़ों पे कहीं कुछ खबर छपनी चाहिए, कहीं कोई रिसर्च होना चाहिए, कहीं डॉक्टर्स के, एक्सपर्ट के कुछ बयान तो आने ही चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो। कौन सी वजह है कि वायरस अब ज़्यादा दिन तक परेशान करने लगा? माइल्ड निमोनिया भी होने लग गया आपको, अस्थमा भी होने लग गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कहा नहीं जा सकता, जिनको एक्सपर्ट ही समझा सकते हैं। नमस्कार।